रिकी जी, रिकी जी, रिकी जी, रिकी जी, रिकी जी, रिकी जी, रिकी जी। नमन भाई, सरकारी नौकरी लग गई अमरी। सारी मेहनत सफल हो गई। ऊपर वाले ने सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी अमरी। नौकरी लग गई तुम्हारी? हैं? ऐसे कैसे लग गई? हमरी तो नहीं लगी अब तक। अरे भाई, सरकारी नौकरी है, कोनो सड़क पे पड़ा हुआ आम थोड़ी कि पटाख से उठाए और गप से खा लिए। ये किताब देख रहे हो? पिछले साल से 18-18 घंटे मेहनत किए हैं। वो मेहनत का नतीजा आई। और हाँ, तुम्हारी तरह नहीं है कि बस 5 साल से कछुए की तरह रेस लगाए बैठे हैं। अबे हाँ, तो खरगोश की तरह भाग के तुम क्या बने हैं? झाड़ू पोछा लगाने वाला, बाबू लोगों को चाय पानी पिलाने वाला चपरासी। लेकिन सरकारी। और हाँ, ये चपरासी की नौकरी के लिए ना अच्छे अच्छे डिग्री वाले लाइन लगा के खड़े हैं, लेकिन मिलती ना है। और सुनो, अगले महीने ना ज्वाइनिंग है अमरी। फिर देखना तुम, अमरी तनख्वाह और ऊपर नीचे की कमाई सो अलग। सबसे पहले तो ई जगह छोड़ के कोनो अच्छी जगह शिफ्ट हो जाएंगे हम, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। फिर तुम ना आगे भी यहीं बैठ के जलते रहना हमसे। क्या बोले बे? हैं? क्या बोले तुम? जलते हम तुमसे? हैं? जलते हम तुमसे? जलते नहीं हो तो खुश काहे नहीं हुए? 5 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। सच तो ये है कि अब तो तुम्हारे घर वालों ने भी उम्मीद छोड़ दी है तुमसे। और हाँ, अपने सपने के साथ साथ तुमने उनका भी सपना तोड़े हो। राहुल, मुंह बंद रखो अब अपना, वरना मुंह तोड़ देंगे अब तुम्हारा। अच्छा, हमारा मुंह बंद करने से सच बदल जाएगा का? सच तो ये है कि तुम तब भी लूजर थे और अभी भी लूजर हो। ये लो मिठाई खाओ, लूजर कहीं के। हेलो, हाँ बेबी। चपरासी। साला हमको लूजर बोलता है, चपरासी। पता है रिंकी, हमको ना सब लूजर समझते, पर एक तुम ही हो जो हमें समझती हो। क्योंकि तुम सबसे अच्छी हो। तुम बहुत अच्छी हो। पता है, हमें जब जरूरत होती है ना, तो बस तुम ही हो जो हमेशा हमारे साथ होती हो। तुम्हें पता है, हमसे ना हमारे माँ बाबू जी भी हमसे बात नहीं करते। पता है रिंकी बेबी, हमसे ना कोई नहीं पूछता कि हम कैसे हैं, हम किस हाल में। हमको पूरा भरोसा है तुम हमेशा हमारे साथ रहो। हमको पूरा विश्वास है, हमें कभी धोखा नहीं दो। आई लव यू रिंकी। I love you so much. I love you, Rinky. I love you.
नमन, देखो तुमने याद किया और हम आ गए। अब ये तुम्हारी बेबी तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगी। हाँ? उठ गए तुम? बिरजू काका के यहाँ से पराठा लेकर आए, एकदम गर्मा गर्म तवे से उतरवा कर। खा लो, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे। भाई ओह सॉरी, शायद कल रात को हम तुमको कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिए। शायद। हाँ मतलब ज़्यादा ही बोल दिए, इसीलिए तो सॉरी बोल रहे हैं। अब मान भी जाओ। अच्छा ठीक है, हमारी तरफ से भी सॉरी। पता नहीं हम भी क्या क्या उठपटांग बोल दिए कल तुमको। अरे वो गुस्से में हमारा दिमाग काम नहीं करता यार, हम पागल से हो जाते हैं एकदम। वो बात तो है। अच्छा हाँ। अच्छा तुम सुने कि नहीं? क्या? पी लो। अरे भाई, जो हुस्न की परी रात भर तुम्हारे सपने में आती है, वो रिंकी यादव हकीकत में हमारे बगल में शूट कर रही है और तुमको कोनो खबर ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? पक्की खबर है? एकदम पक्की। वो कोनो फिल्म की शूटिंग है, वो है अपने सुपरस्टार भैया संदेश कुमार उनके साथ। अरे गुरु, क्या कमाल की खबर दियो यार तुमने, एकदम पौधे ही फाड़ दियो। अब ये बताओ कहाँ चल रही है शूटिंग? है आराम से यहीं 4 कदम पे है, वो है ना वो ट्रांसपोर्ट नगर। ट्रांसपोर्ट नगर है? हाँ। अरे पराठा तो खा लो। अरे पराठा वराठा छोड़ो यार। अरे कपड़े तो बदल लो। अरे बहुत दोस्त आ रहे हैं हमारे, कहीं भी किसी के यहाँ भी बदल लेंगे, लेकिन अगर एक बार रिंकी जी निकल गई ना तो दोबारा नहीं मिलेंगी। चलो जा रहे हैं, बाय। बावले ना बनो और थोड़ा सिलो जाओ, नहीं तो लखनऊ पहुंच जाओगे। हाय, रिंकी जी की गाड़ी तो बहुत ही खूबसूरत है यार, बात तो आप बात है। नमन साहब एकदम कमाल लग रहे हो गुरु आज। है रिंकी जी के आशिक हो, कहीं नजर न लग जाए, काला टीका लगा लेते हैं। आहा, ये हुई ना बात गुरु। है एक मिनट नमन साहब, कुछ भूल रहे हो। अब हुआ श्रृंगार पूरा।
ए बाबू, ए कहाँ कहाँ दावे चले आ रहे हैं? और कौन हो तुम? परमिशन है अंदर आने का? परमिशन? हाँ। परमिशन का है? अरे परमिशन नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। अरे भैया सुनो ना, हाँ थोड़ा जाने दो ना, बस एक बार रिंकी जी के साथ एक फोटो ले लेने दो ना, लेके माँ कसम चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, देख नहीं रहे हो शूटिंग चल रही है, शूटिंग चल रही है, कोई मेला नहीं लगा है। चलो जाओ यहाँ। अरे अरे हम कह रहे हैं सुनो तो, हम चले जाएंगे, प्लीज एक बार जाने दो ना, बस जाके हम फोटो लेके तुरंत चले आएंगे। कायदे से समझा रहे, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अच्छा सुनो ना, सुनो 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 सुनो, ये सब अरे रख लो, काम आएगा। चले जाओ, नहीं तो यही कूट देंगे। अरे जाने दो ना यार। क्या चल रहा है ये? वाह, स्वर्ग की अप्सरा फेल है। कोनो बम से कम नहीं है हमारी रिंकी जी, फोटो से भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं मैडम, ये कोई लोफर है, जबरदस्ती आपको देखने के लिए अंदर घुस गया था। आप टेंशन मत लीजिए, हम इसको भगा देते हैं। चल एक मिनट रुको, फैन है हमारा, एक सेल्फी तो मांग रहा है ना हमसे, आने दो। कम देखे गुरु, इज्जत है हमारी। मैडम हम आपके माँ का तो बहुत बड़े फैन है मैडम, टेबल फैन, सीलिंग फैन और जितनी तरह के फैन होते हैं ना सब है। हम तो कहते हैं हम आपके ना एयर कंडीशनर है। आपकी जो पहली फिल्म थी ना, बेबी का दुपट्टा, धीरे धीरे सरका जाए, 50 बार देखे थे आप। और ये वाली जब आएगी ना, ये माँ कसम हम 100 बार देखेंगे। हाँ, अरे देखे ना, हम आपको टीवी में देखे हैं, फोटो में देखे, सिनेमा में देखे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा अभी सामने देखे अब क्या। मैडम फोटो। हाँ बस बस बस, थैंक यू। हो गया ना तुम्हारा ख्वाहिश पूरा, अब चलो निकलो यहाँ से। अरे यार तुम भी एकदम कमाल हो गुरु, निकलो निकलो निकलो, जा रहे ना, एक मिनट रुको तो सही। अब क्या है, अरे निकलो यहाँ से, चलो निकलो। जानती हो, इस इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़े बजट की फिल्म साइन कर लिया मैंने, लेकिन वो जो डायरेक्टरवा है वो अभी तक हीरोइन खोजिए रहा है। तो आप क्या सोच रहे हैं संदेश जी? कुछ नहीं, वो डायरेक्टर हमको बोल रहा था कि जो हीरोइन हम पसंद करेंगे
और जिसके साथ हम कंफर्टेबल फील करेंगे वो उसे अपनी फिल्म का हीरोइन बना देगा। अब सब हमरे हाथों में है। आपको तो पता है ना संदेश जी, आपके सिवा मैंने किसी भी हीरो के साथ काम किया तो उन फिल्मों का क्या हाल हुआ है। और आप जानते हैं कि मुझे शुरू से बहुत बड़ी फिल्म की तुमको बढ़िया से पता है कि तुम्हारा करियर हम ही बना सकते हैं, है ना रिंकी रानी? आओ। बेबी, बेबी, हमें तो लगा था कि तुम कभी हमें धोखा नहीं दोगी, पर तुमने तो आज हमारा दिल ही तोड़ दिया, वो भी इस आदमी के लिए। छी! तू है कौन रे? और ये तुमको बेबी कहाँ बुला रहा है? तुम जानती हो उसको? अरे हम नहीं जानते, कोई फैन है, अभी तो सेल्फी दी हमने। अब फैन? अरे हम कोई ऐसे वैसे फैन नहीं है, सच्चा लव करते हैं हम आपसे और जान है आप हमारी। लेकिन आज आपने हमारे साथ बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे एक बार अगर आप हमसे जान मांग लेती ना तो हम जान दे देते। दिल नहीं तोड़ना चाहिए था आपको हमारा। दिल टूटा है? दिल टूटा है? अब हड्डियां भी टूटेगी। घसीट के बाहर फेंक इसे। मैं उतारता हूँ तेरी आशिकी का भूत। रिंकी जी, गलत हो रहा है हमारे साथ। आपको सपने में हमारे इतने करीब नहीं आना चाहिए था। आप भुगतेगी, पछताएगी। हम प्यार करते हैं आपसे। खाने कहाँ से आ जाते हैं, सड़क छाप मच तो मूड खराब करके रख दिया। और धोखा दिया तूने मुझे। चुप, तू चुप। तू तो कहती थी ना कभी धोखा नहीं देगी, फिर ये क्या किया तूने? एक तू ही जिसे मैं आग से बेबी बोलता था, आज मैं अकेला हो गया सिर्फ तेरे कारण। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। मेरे पीछे मैं तुझे किसी के बाहों में नहीं जाने दूंगा। नहीं, अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। मैं सब बर्बाद कर दूंगा। मैं सब बर्बाद कर दूंगा। मैं सब बर्बाद कर दूंगा। सब कुछ खत्म कर दूंगा। सब कुछ खत्म कर दूंगा। सब खत्म कर दूंगा।
किसके कमरे में आ गए भाई? संदेश जी, जरा ध्यान से देखिए, ये आप ही का ही कमरा है। हम तो शाम से आपका इंतजार कर रहे थे। लगता है काम की वजह से आप भूल गए हैं, कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। हम ना आपको फोन भी किए थे, लेकिन आपका फोन ही नहीं लग रहा था। अरे वंदना, हम तुमको कितना बार समझाए हैं, ये शादी ब्याह की सालगिरह में हमको कोनो शौक नहीं, कोनो मतलब ही नहीं है। हम ये बेकार की मेहनत करना बंद करो तुम। अच्छा चलिए, जाने दीजिए। हमने ना आपकी पसंद का खाना बनाया है, हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। चलिए ना, साथ चलकर खाते हैं। भूख नहीं है हमको। देखो तुम खा लो, हमको बहुत नींद आ रही है। हम ना आपकी मसाज कर देते हैं। कहा ना मैंने, बेकार की मेहनत करना बंद करो तुम। और देखो, मुझे चैन से सोने दो, और अगर तुम्हें नींद आ जाए तो तुम भी सो जाना, ठीक है? रिंकी, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, हमने कोई जुर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमें ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ रहा है, सिर्फ इस संदेश की वजह से ना। किशोर, तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे हमारा करियर उस संदेश की मेहरबानी से चल रहा है। ये संदेश कुमार, इसको लोग सुपरस्टार भैया जी कहते हैं ना। अरे इसने हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ खराब कर रखी है, ना हमें करियर में आगे बढ़ने दे रहा, ना ही हमारे प्यार में। इसका नाम सुनते ही ना हमारा खून खोल जाता है। बस एक मौका मिल जाए, हम इसको। मौका मिल गया समझो। संदेश ने एक बहुत बड़ी फिल्म साइन की है, जिसकी हीरोइन हम होंगे। अगर वो फिल्म हिट हो गई ना, तो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन बन जाएंगे हम। फिर तुम्हारी रिंकी यादव के पीछे ना संदेश कुमार जैसे 40 घूमेंगे आगे पीछे, समझे? फिर तुम मुझे तो नहीं भूल जाओगी? इस जन्म में तो नहीं। बस भी करो। अरे सुपरस्टार है हम, फिटनेस का ख्याल ना रखना पड़ता है, जानती हो। लेकिन इसके बाद भी जो है पराठे पे पराठे खिलाते रहते हैं। मक्खन डालो थोड़ा। हाँ, ये लीजिए। हाथ का काम और डालो ना। रिंकी, आओ आओ आओ। अच्छा सुनो, हम और रिंकी जो है वो कमरा में जा रहे हैं, मैं स्क्रिप्ट की रीडिंग कर, है ना? डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? चले?
इससे पहले कि आप हमें कुछ कहें, हम आपको सॉरी बोलते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सॉरी कहने से तुम अपनी गलतियों पर पर्दा डाल दोगी? तुमने हमसे हमारा पति छीना है, तुम्हें लगता है उसके लिए सॉरी काफी है? तुम एक हीरोइन हो, तुम लोगों की दोहरी जिंदगी होती, इस फ्राइडे इनके साथ और अगले फ्राइडे किसी और के साथ। जिंदगी के सफर में हम सफर बदलना तुम लोगों के लिए आम बात होती है, लेकिन हमारे लिए नहीं। हम तुम जैसे नहीं हैं, हम एक साधारण सी घरेलू औरत हैं, और सबसे बड़ी बात, हम संदेश जी की पत्नी हैं। वो जैसे भी हैं, जो भी हैं, हमारे पति हैं, हमारी जिंदगी है वो। और हमारी जिंदगी और हमारा सपना इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हीरोइन बनने का है वंदना जी। हम आपका दर्द समझ रहे हैं। हमें भी अच्छा नहीं लगता जब संदेश जी हम इस इंडस्ट्री की बहुत छोटी हीरोइन है, जिसका करियर संदेश जी की वजह से चल रहा है। हम इतने बड़े सुपरस्टार को नाराज करके अपना करियर दांव पर नहीं लगा सकते। समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश तो तुम नहीं कर रही हो। क्या होगा जब ये रिश्ता सबके सामने आएगा? क्या कहोगी सबको कि क्या रिश्ता है तुम्हारा हमारे पति के साथ? शौक नहीं है हमें, मजबूर हैं हम, जैसे आप मजबूर है ऐसे इंसान के साथ रहने के लिए। हालत एक जैसी है हमारी, बस हालात अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे दिल से सॉरी मांगते हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। चाहती हो कि ये फोटोज़ एंड वीडियोस इंटरनेट पर ना आ जाएं, तो आकर मिलो हमसे कल रात 9 बजे जेल बाईपास रोड पानी की टंकी के पास। इंतज़ार रहेगा तुम्हारा चाहने वाला। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? भूल गई? हम वही है जो तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता था, जिसे हमेशा तुमने नजरअंदाज किया, जिसका तुमने दिल तोड़ा। तुम्हें कैसे याद होता? लेकिन हम कभी भूल ही नहीं पाए। याद है वो दिन जिस दिन हमने तुम्हारे साथ सेल्फी ली, फिर तुरंत बाद तुम वो संदेश जी के साथ गुलछर्रे उड़ाने चली गई। आज भी अगर हम वो दिन याद करते हैं ना, हमारी आत्मा कांप उठती है। अच्छा लव करते हैं हम आपसे, और जान है आप हमारी। क्या चाहते हो? पैसे चाहिए ना तुम्हें? कितने पैसे चाहिए बोलो? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख? मैं किसी के कहने पर कर रही हूँ। अपने दिल के कहने पर कर रहे हैं हम ये सब। और तुम्हारे जैसे हम ये फिल्मी दुनिया के नहीं हैं जो पैसों के लिए किसी के साथ भी सो। छी! तुम्हें क्या लगता है
क्या लगता है कि पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता है? गलत हो, गलत। अगर पैसे नहीं चाहिए तो क्या चाहिए तुम्हें? तुम हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए। ये सब छोड़ के तुम चलो हमारे साथ। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकता? अरे ये क्या नया है तुम्हारे लिए? हाँ, पहले कभी नहीं हुआ तुम्हारे साथ? पहले कभी नहीं हुआ? तो फिर वो संदेश जी और वो क्या नाम है उसका? किशोर आनंद। क्या संदेश जी को पता है किशोर आनंद के बारे में? है? अरे तुम तो कपने लगी। लेकिन घबराओ मत, हम नहीं बताएंगे संदेश जी को, नहीं बताएंगे। लेकिन ना उसके लिए तुम्हें हमें एकदम कस के हक करना पड़ेगा, गले लगाना पड़ेगा हमें, ठीक वैसे ही जैसे सपने में लगाती हो, है? बेबी जल्दी करो, कहीं हमारा मूड बदल गया ना तो दिक्कत हो जाएगी तुमको। हाँ। अरे पगला गए हो क्या? अरे पगला गए हैं। अरे अपने दिमाग का इलाज करो। तुमने पागल कर दिया। समझाए थे ना तुमको, समझाए थे ना? फोन का है? इसी में सारा माल मटेरियल है ना, वीडियो और फोटो है? अब की बार जिंदा छोड़ रहे हैं। अगली बार अगर तुम रिंकी जी के आसपास भी दिखे ना तो ऐसा फाइट मारेंगे कि सारा सिस्टम हैंग हो जाएगा। भैया जी सुपरस्टार हैं हम। रो कह रही हो? पानी पी, चल आंसू पोंछ लो। देखो तुम टेंशन मत लो, हम हैं ना। जब तक हम हैं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ तो हाँ हम ठीक हैं। ठीक हो? ये तुम चाहते हैं कि तुम ठीक रहो, खुश रहो। अब हमें अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, तबीयत खराब लग रही है थोड़ी। और कल शूट भी है हमारा। अब कल सेट पे मिलते हैं ना हम। और ये लेकिन रिंकी, अरे मैडम शॉट रेडी है।
जाट साहब के जैसे पैर फैलाए काहे बैठे हो और दरवाजा काहे नहीं खोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे कौन हो बड़े भाई? और ये अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हट। आशिक बनता है। अरे क्यों मार रहे भाई? क्यों मार रहे भाई? भैया जी गलती हो गई, भैया जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई भैया जी, दोबारा नहीं होगी भैया जी, माफ कर दीजिए भैया जी, गलती हो गई भैया जी। भैया जी नहीं, भैया जी नहीं, भैया जी गलती हो गई। आज तो इसके प्यार का बुखार हम झाड़ के रहेंगे। ए गुड्डू, इसको बिजली का शॉक दे। भैया जी नहीं, नहीं 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 नहीं। चलते हैं रिंकी जी, अब अगले जन्म में मुलाकात होगी। संदेश जी, उसे रोक लीजिए, वो मर जाएगा। संदेश जी, गुड्डू को रोक लीजिए, मर जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो रिंकी रानी, ये तो गया। अब तुम हमको ये बताओ, इसने जो फोटो खींचा था, वीडियो बनाया था, वो तुम हमको सब दिखाई थी ना। याद करो कि कोई छूट गया होगा तो करो यार, तो करो ना, याद करो ना। मैं दिखाता हूं। चलो साइड हटिए, टाइम सीन से दूर रहिए आप लोग। पंचनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो फटाफट। जी सर।
कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। अरे सही टाइम पे आए हैं महाराज। गुरु आप जेल में डरिए। अरे अभी मार देता है लोग। अब हम जब रोकने आए तो हम पर अटैक कर दिया। बताइए, अब आप आ गए तो हम सुरक्षित है ना। ये तुम्हारी फिल्म का सेट नहीं है संदेश कुमार, तुम्हारी पिक्चर का दी एंड हो चुका है। अच्छा, तो तुमने सब कुछ बक दिया। मुख्य बॉस लेके चला चल। वो कहते हैं ना, गुनाह सहने वाला भी गुनाह करने वाले के बराबर का ही गुनहगार होता है। अगर अच्छे लोग सही वक्त पर आवाज़ उठाने का फैसला कर लें तो शायद कहीं गुनाह होने से पहले ही रुक सकता है। आज गुनहगारों का हौसला सिर्फ इसलिए बुलंद है क्योंकि अच्छे लोगों ने चुप्पी साच रखी है। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय।